नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। हमारी आज की वीडियो में हम सचिन वाजे के बारे में पूरी हिस्ट्री जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। नट्स एक्सप्लेन्ड। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को पूरी तरह हिला देने वाला और सियासी पारे को 100 डिग्री से भी ऊपर पहुंचाने वाला है ये केस। ये कोई ऐसा वैसा आम केस नहीं है कि एक छोटी सी घटना घटने पे NIA तक को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। तो आप समझ ही जाओ कि ये कितना गंभीर और संवेदनशील विषय है। नौबत तो सरकार गिरने तक की भी आ चुकी है। शरद पवार जी NCP सुप्रीमो अमित शाह जी से गुपचुप सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार अब गिरेगी। आपको यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। क्या पवार ही गिराएंगे उद्धव की सरकार? क्या पवार शाह में गुप्त डील हो रही है? इन्हीं 3 तस्वीरों में छिपा है महाराष्ट्र की सत्ता का बदलता रंग। सबसे पहले अमित शाह को सुनिए। अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। अब पूरे मामले की जड़ समझिए। पवार और प्रफुल्ल पटेल शुक्रवार को अहमदाबाद और गांधीनगर गए। दोनों ने वहां कई गुप्त मुलाकातें की। एक बड़े व्यापारिक घराने के सदस्य से भी मुलाकात हुई। खबरें हैं गृह मंत्री अमित शाह भी शुक्रवार को अहमदाबाद में थे। अब पवार की मुलाकात शाह से हुई या नहीं, ये साफ नहीं है। अगर मुलाकात शुक्रवार को हुई तो उसकी खींचतान का असर रविवार को दिखा, जब सामना में संजय राउत ने देशमुख पर सीधा निशाना साध दिया। देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिल गया। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल ने गृह मंत्री के पद को मना कर दिया। तब शरद पवार ने देशमुख को पद सौंपा। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में बैठकर वाजे वसूली कर रहा था और गृह मंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। सचिन वाजे का केस तब गरमाया जब मुकेश अंबानी, जो एशिया के सबसे अमीर आदमी है, उनके घर एंटीलिया के सामने एक स्कॉर्पियो कार मिली जिसमें बहुत सारे विस्फोटक मिले। तब से लेके अब तक पूरा बवाल ही बवाल हो रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। चलिए जानते हैं सचिन वाजे केस की पूरी कहानी। इस केस के चलते मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का ट्रांसफर तक हो गया और नए मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले की नियुक्ति करा दी गई। ये उस मामले के चलते हुआ जहां मुंबई के सबसे पॉश इलाके में एंटीलिया के बाहर विस्फोटक बरामद हुआ और उस गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन की मिस्टीरियस ढंग से हत्या कर दी गई। जब ये मामला NIA के पास पहुंचा तो उन्होंने पता लगाया कि ये सब कांड के पीछे और कोई नहीं सचिन वाजे ही है और उनको अरेस्ट कर लिया गया। सचिन वाजे मुंबई पुलिस क्राइम इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं। आप ये BBC का न्यूज क्लिप देखिए और आपको सब समझ में आ जाएगा। परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से क्यों हटाया गया? कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर उस मामले के चलते किया गया है जिसमें पहले तो मुंबई के पॉश इलाके में स्थित मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक बरामद हुए। उसके बाद जिस गाड़ी से विस्फोटक बरामद हुए थे उसके मालिक मनसुख हिरेन की मौत हो गई और फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। सचिन वाजे दरअसल मुंबई पुलिस क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के साथ काम कर रहे थे। ये टीम सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट करती है। सचिन वाजे इसके प्रमुख भी थे, लिहाजा उन्हें परमवीर सिंह का नजदीकी माना जा रहा था। मुकेश अंबानी मनसुख हिरेन मामले की जांच सीधे सचिन वाजे तक पहुंची और ये मुंबई पुलिस कमिश्नर के तौर पर परमवीर सिंह के लिए एक बड़ी समस्या बन गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को कैसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि सीधे उनके अधीन काम करने वाले अधिकारी की संलिप्तता इतने बड़े मामले में है। अब हेमंत नागराले नए पुलिस आयुक्त होंगे। सचिन वाजे इस मामले से कैसे जुड़े हैं? मुंबई पुलिस से BBC को मिली जानकारी के मुताबिक 24-25 फरवरी की रात मुकेश अंबानी के घर के पास 2 कार घूम रही थी। एक स्कॉर्पियो जिसमें विस्फोटक मिले और दूसरी इनोवा थी जिसके बारे में पहले पता नहीं चल पाया था। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टी BJP का आरोप है कि सचिन वाजे सबसे पहले उस जगह पहुंचे थे जहां विस्फोटकों से भरी कार पार्क थी, लेकिन वाजे का कहना है कि वो 3-4 घंटे बाद पहुंचे थे और स्थानीय पुलिस की टीम और वरिष्ठ अधिकारी उनसे पहले ही वहां पहुंच गए थे। 13 मार्च को NIA ने वाजे से 12 घंटे पूछताछ की और उसी रात उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके अगले दिन यानी 14 मार्च को सफेद इनोवा मिल गई। NIA को वो कार मुंबई पुलिस के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से मिली। ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मुंबई क्राइम ब्रांच का ही था, वही यूनिट जिसमें सचिन वाजे काम कर रहे थे। NIA का आरोप है कि सचिन वाजे कार में विस्फोटक प्लांट करने वाली योजना का हिस्सा थे। वहीं कार के मालिक मनसुख हिरेन, जिनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला,
उनका मौत से पहले कहना था कि उनकी कार चोरी हो गई थी, लेकिन मनसुख की पत्नी विमला का कहना है कि वाजेह उनके पति को जानते थे और नवंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक वाजेह ने उनकी स्कॉर्पियो इस्तेमाल भी की थी। विमला का कहना है कि मनसुख पिछले कुछ दिनों से वाजेह के साथ घर लौट रहे थे। उनका ये भी दावा है कि हो सकता है कि वाजेह ने ही मनसुख की हत्या की। चलिए जानते हैं कौन है सचिन वाजेह। सचिन वाजेह का विवादों से पुराना नाता है और आपको जान के हैरानी होगी कि सचिन वाजेह 16 साल सस्पेंड भी थे। जून 2020 में यही लास्ट ईयर ही मुंबई कमिश्नर हेडेड कमेटी ने सचिन वाजेह का सस्पेंशन वापस लिया था, जिसके बाद उनका ट्रांसफर बहुत ही अच्छी जगह यानी कि मुंबई पुलिस क्राइम इंटेलिजेंस में हुआ। सचिन वाजेह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रह चुके हैं। सुनने में आता है कि उन्होंने 60 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। सचिन वाजेह का लिंक शिवसेना के साथ है। इसके बारे में जानने के लिए ये वाली रिपोर्ट देखिए। सचिन वाजेह महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। महाराष्ट्र में सचिन वाजेह की छवि हमेशा से विवादित रही है। 1990 में पुलिस फोर्स में दाखिल होने के बाद मुंबई में एक के बाद एक हुए एनकाउंटरों ने उसे मशहूर किया, लेकिन ऐसी ही एक घटना ने उसका करियर डुबो दिया। 3 मार्च 2004 को हिरासत में मौत का आरोपी बना सचिन वाजेह। तब ख्वाजा यूनुस नाम के शख्स की हिरासत में मौत हुई थी, जिसके बाद वाजेह को सस्पेंड कर दिया गया। जब एक करियर डूबा तो सचिन वाजेह का दूसरा करियर शुरू हुआ, राजनीतिक करियर। 2008 में वाजेह शिवसेना में शामिल हो गया। माना जाता है कि सचिन वाजेह शिवसेना में संजय राउत और उद्धव ठाकरे का बेहद नजदीकी था। एंटीलिया केस के शुरुआती दिनों में उद्धव ठाकरे सचिन वाजेह का बचाव करते नजर आए। एक चित्र निर्माण केले जाते हैं की जणू काही सचिन वाजेह म्हणजे ओसामा बिन लादेनच है। शायद यही वजह थी कि जब उद्धव सरकार सत्ता में आई तो वाजेह की लॉटरी भी खुल गई। 16 साल बाद उसे सर्विस में वापस लिया गया। क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग मिलने के बाद भी उनको क्राइम ब्रांच की एक हाई प्रोफाइल यूनिट यानी कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का प्रभारी बना दिया गया। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का प्रभारी बनाने के बाद मुंबई पुलिस ने हर बड़े मामले को, हर हाई प्रोफाइल केस को सचिन वाजेह के पास भेज दिया। यानी कि सचिन वाजेह हर उस बड़े मामले के आईओ बन गए, जांच अधिकारी बन गए, जिसकी की हर तरफ चर्चा हो रही थी। चाहे वो टीआरपी स्कैम का मामला हो या फिर दूसरे मामले हो, फेक फॉलोअर्स का मामला हो या फिर पॉर्न रैकेट का मामला हो, हर ऐसे बड़े मामले के जांच अधिकारी सचिन वाजेह। चलिए अब हम इस केस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। सीसीटीवी में जो आदमी स्कॉर्पियो के सामने घूम रहा है वो कोई और नहीं सचिन वाजेह ही थे। स्कॉर्पियो कार के पास एक मर्सिडीज भी थी। डिटेल में जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। तो सबसे पहले सामने आई थी स्कॉर्पियो गाड़ी जो 25 फरवरी को विस्फोटकों के साथ एंटीलिया के बाहर खड़ी मिली थी। इस गाड़ी को 17 फरवरी को चोरी दिखाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ये गाड़ी सचिन वाजेह ने छिपाकर अपने पास रखी थी। इसके बाद एक और गाड़ी का जिक्र आया, वो थी सफेद रंग की इनोवा, जो दरअसल पुलिस की ही गाड़ी थी, जिसका इस्तेमाल सचिन वाजेह ने स्कॉर्पियो को प्लांट करने के लिए किया। नंबर प्लेट बदलने के बाद ये गाड़ी सामने आ गई और अब सामने आई है मर्सिडीज की गाड़ी। पुलिस मुख्यालय में ये गाड़ी सामने खड़ी थी, जिसे सचिन वाजेह ने स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट और बदले हुए कपड़े इस गाड़ी में छिपा कर रखे थे। आरोप है इसमें कैश और कैश गिनने की एक मशीन भी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उद्धव ठाकरे की रातों की नींद उड़ी हुई है, क्यों उद्धव ठाकरे सचिन वाजेह को बचाना चाहते हैं और क्यों अगाड़ी की सरकार गिरने की कगार पे है। जब परमवीर सिंह ट्रांसफर हुए तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख 100 करोड़ पर मंथ वसूली करते थे होटल और बार रेस्टोरेंट से। इसी के चलते हाल ही में सुनने में आया कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने इस केस के चलते रिजाइन कर दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को डायरेक्शन दिया कि वो अनिल देशमुख से सारी पूछताछ करे। Here's big news coming in. Anil Deshmukh, Maharashtra Home Minister, has resigned from his post. Remember, this comes right after the Bombay High Court said a judicial inquiry, a preliminary judicial inquiry will be initiated against Anil Deshmukh, the Home Minister of Maharashtra. Let me quickly cut across. Sahil Joshi joining us on the phone line. Sahil, this is, it apparently was inevitable. He had to resign, considering that the Bombay High Court has asked for a CBI preliminary investigation.
take us through exactly what has happened. Anil Deshmukh now resigns. He's also going to be meeting with the Chief Minister. इससे ये साफ पता लग चुका है कि क्यों उद्धव सरकार सचिन वाजे को बचाना चाहती थी। अब सब कुछ खुल के सामने आ चुका है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नर्स एक्सप्लेन टॉप नर्स का ही एक नया चैनल है, तो आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।